हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2020 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट किया और एसएससी के केस में एसएससी को फॉर्म 5 15 जून 2021 को इशू कर दिया गया, लेकिन जो एसएससी को रिफंड दिया गया वो रिफंड एसएससी को 26 मई 2023 को दिया गया। एसएससी का कहना यह था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल एक्शन प्लान 2021-22 इशू किया गया है उसके मुताबिक यह कहा गया था कि यदि एसएससी को फॉर्म 5 जून 2021 तक इशू कर दिया जाता है तो एसएससी को 31 जुलाई 2021 तक रिफंड मिलना चाहिए, और यदि उसके बाद फॉर्म 5 इशू किया जाता है तो एसएससी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ फॉर्म 5 एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए। इसलिए एसएससी सेक्शन 244A के अंदर अपने इंटरेस्ट ऑन रिफंड को क्लेम करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन एसएससी ने लगाई। केस का नाम है यूपीएस फ्रेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 466 ITR पेज नंबर 51 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2023 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 था और इसी तरीके से उसके पैरेलल डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स 2020 लाए गए, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सेंट्रल एक्शन प्लान इशू किया था जिसके क्लॉज 9 के मुताबिक यह कहा गया था कि यदि जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर एसएससी को फॉर्म 5 30 जून 2021 तक दे देता है तो एसएससी का जो रिफंड है वो 31 जुलाई 2021 तक मिलना चाहिए, और यदि फॉर्म 5 31 जुलाई के बाद इशू किया जाता है तो एसएससी का रिफंड विद इन 30 डेज दिया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का फॉर्म 5 इशू किया गया था वो 15 जून 2021 को कर दिया गया था। इसीलिए यदि सेंट्रल एक्शन प्लान की क्लॉज 9 के मुताबिक जो एसएससी का रिफंड है वो 31 जुलाई 2021 तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन एसएससी को रिफंड जो है वो 26 मई 2023 को दिया गया। एसएससी ने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट लगाई, इंटरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट लगाई, लेकिन एसएससी को इंटरेस्ट नहीं दिया गया। इसीलिए एसएससी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा रिट पिटीशन लेकर के, और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि सेंट्रल एक्शन प्लान जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किया गया, और यदि हम डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स 2020 को की एक कंप्रिहेंसिव रीडिंग करते हैं तो उससे यह बात सामने आती है कि प्रेजेंट केस में एसएससी को 1 अगस्त 2021 से 26 मई 2023 तक इंटरेस्ट मिलना चाहिए सेक्शन 244A के मुताबिक 0.5% पर मंथ के मुताबिक। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि काफी सारे केसेस अभी भी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के ऐसे हैं जहां पर एसएससी को फॉर्म 5 इशू कर दिया गया और एसएससी का रिफंड बन रहा था, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि एसएससी ने अपना रिफंड के लिए आगे परस्यू ना किया हो, तो इस केस के मुताबिक हम अपने रिफंड को तो क्लेम कर ही सकते हैं सेक्शन 237 के मुताबिक, और सेक्शन 244A के मुताबिक हम अपने इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूपीएस फ्रेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 466 ITR पेज नंबर 51 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2023 को आया। फ्रेंड्स, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूं
कि यदि जब कभी भी आप किसी केस लॉ पे रिलाई करें तो उस केस लॉ को पूरा पढ़ें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट की वीडियो के अंदर कई बार सारे फैक्ट्स को सामने लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि क्रक्स बताया जाए। तो किसी भी केस को रिलाई करने से पहले आप लोग पूरे केस को जरूर ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू फ्रेंड्स।